हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए हैं और ये प्री एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं। और ये 25 जुलाई 2023 की शिफ्ट के क्वेश्चन 25 जुलाई 2023 की शिफ्ट के क्वेश्चन है। और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिए और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं वो मेरा कूपन कोड है URJD7F, इसे यूज़ करके आप वहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ SSCN क्लासेज नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कि कोसेक एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सेक एल्फ़ा सेक बीटा इंटू कोसेक एल्फ़ा इंटू कोसेक बीटा अपॉन सेक एल्फ़ा इंटू कोसेक बीटा प्लस कोसेक एल्फ़ा इंटू सेक बीटा दिया हुआ है। अब अपन इसे सोल्व करते हैं। इसे ऊपर वाले को करोगे आप तो आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन कोस एल्फ़ा कोस बीटा साइन एल्फ़ा और साइन बीटा। इसी प्रकार नीचे वाले को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन कोस एल्फ़ा साइन बीटा प्लस 1 अपॉन साइन एल्फ़ा कोस बीटा। और जब इस वाले को सोल्व करोगे आप एलसीएम लेकर तो ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस एल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कोस एल्फ़ा साइन बीटा साइन एल्फ़ा कोस बीटा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे फिर, और हमारे पास में रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन साइन एल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस एल्फ़ा साइन बीटा, जो कि होता है 1 अपॉन साइन एल्फ़ा प्लस बीटा के। और यही अपने पास में कोसेक एल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनता है। तो ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज बनाने के लिए ये इक्वेशन दी हुई है। आप इसे इससे भी आप ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं, और इससे ना बनाकर भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि आप कोसेक एल्फ़ा प्लस बीटा को ही तो अपने को सोल्व करना है। आप इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका भी मान क्या होगा 1 अपॉन साइन एल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस एल्फ़ा साइन बीटा। और कोसेक 75 को अपन 45 प्लस 30 डिग्री के अंदर अपन इसे बना सकते हैं। तो एल्फ़ा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, बीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। आप वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो आपके पास में साइन 45 का मान आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन साइन 45 का मान आ जाएगा 1 अपॉन √2। कोस 30 डिग्री का मान आ जाएगा √3/2 प्लस कोस एल्फ़ा मतलब कोस 45 डिग्री का मान आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन √2, और साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1/2। यहीं से आप एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो 2√2 तो आपके पास में ऊपर चला जाएगा, आपके पास में नीचे रहेगा √3 + 1। अब आप इसे फिर से हटाने के लिए आप इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। √3 - 1 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो रह जाएगा 2, और ऊपर हो जाएगा 2√2 इंटू √3 - 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और √2 इंटू √3 - 1 हमारा आंसर होगा। इसे फिर आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 - √2 के रूप में अपन इसे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन उतना हार्ड है नहीं। तो आप लोग और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि y का कौन सा मान निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसके लिए क्या है, इसे हम पूरा सोल्व करना पड़ता है। 3y/1 प्लस, अब ये सबसे पहले हम 1 - को
1 माइनस वाई वाले को, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस वाई, जो कि ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया 1 माइनस 1, अपन ऊपर पहले से लिख देते हैं। फिर ये एलसीएम होके जब सोल्व होता है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 1 माइनस 1 प्लस वाई हो जाता है। यहाँ वाई से वाई कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास में क्या रहता है, केवल लास्ट में 3y अपॉन 2 माइनस वाई, क्योंकि 1 प्लस 1 2 माइनस वाई रह जाता है, और ये इक्वल है 2 के। अब आगे इसे सोल्व करोगे तो 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y हो गया। इसी ये माइनस 2y इधर आएगा तो 5y इज इक्वल टू 4 हो गया, और y का मान आ गया 4/5। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि पुरुषों के एक समूह ने एक कार्य को 13 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप कार्य 16 दिनों में पूरा होता है, तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे। अब मान लो कि पहले x पुरुष थे, तो टोटल वर्क हो गया 13x, और ये किसके इक्वल होगा, जब लोग 9 लोग प्रत्येक दिन छोड़ के जा रहे हैं तब 16 दिन में काम पूरा हो रहा है। तो पहले दिन तो इनके पास में आदमियों की संख्या थी x, दूसरे दिन संख्या हो रही है x माइनस 9। अब जब दूसरे दिन मतलब 2 माइनस 1 दिन की 2 दिन में, आज तो जैसे कि पूरे जितने भी x लोग थे वो आज थे, आज के बाद में जब दूसरे दिन 9 लोग कम हो रहे हैं, मतलब 2 में से 1 दिन का 9 लोग कम हो रहे हैं। फिर इसी प्रकार तीसरे दिन 3 माइनस 1 2 इंटू 9 18 लोग कम होंगे। इसी प्रकार 16वें दिन 15 इंटू 9 माइनस 135 लोग कम होंगे। तो ये सीरीज चलते चलते हमारे पास में कितनी आ जाती है, लास्ट के दिन हमारे पास में आदमी होते हैं x माइनस 135। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी बन गई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पदों की संख्या मतलब 16, तो n/2 प्लस प्रथम पद इंटू अंतिम पद। प्रथम पद है हमारे पास में x, और अंतिम पद है x माइनस 135। जब इसे आप सोल्व करोगे 13x, तो ये तो हो गया 8x 8। अब 8 को अंदर वाले से सोल्व करोगे हो जाएगा 2x माइनस 135। तो इसे 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 13x इज इक्वल टू 16x माइनस 8 इंटू 135। ये 13 इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो 8 प्लस हो जाएगा, दोनों इस प्रकार सोल्व होंगे। और 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 45 टाइम्स होगा, तो इस प्रकार x की वैल्यू हो जाएगी x इंटू 45 360 हमारे पास में शुरू में पुरुष थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x4 माइनस 223x स्क्वायर प्लस 6 का मान क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, इसे हम x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15x लिख सकते हैं, और दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। फिर जब इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 223 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x4, और इधर मल्टीप्लाई होगा 223x स्क्वायर। तो इस प्रकार ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर x की घात 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 223x स्क्वायर। ये इस साइड आएगा तो x4 प्लस 1 माइनस 223x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए कि यहाँ पर x4 माइनस 223x स्क्वायर के साथ 6 है, तो हम यहाँ पर प्लस 5 कर देंगे, इधर भी 5 ऐड कर देंगे। इस प्रकार x की घात 4 प्लस 6 माइनस 223x स्क्वायर का मान हमारे पास में क्या आ गया, 5। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।